हेलो राइडर्स, मेरा नाम है निकित सैनी और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स राइडर्स में। तो आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपके जो एमएससी मैथमेटिक्स के जो फाइनल ईयर का पेपर्स हैं उसके बारे में, और इसके बाद में हम एक बुक लेने वाले हैं और उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल आपके 13 पेपर होते हैं, जिनमें से आपको 5 पेपर है वो चूज करने होते हैं। 5 पेपर में से 2 पेपर्स है वो आपके कंपलसरी पेपर होते हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। और जो आपके 3 से लेके 13 तक के जो पेपर होते हैं वो आपके ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, जिनके अंदर आपको कोई भी 3 पेपर है वो चूज करने होते हैं। जो आपका फर्स्ट नंबर का पेपर है वो यहाँ पे है एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस का, और जो सेकंड नंबर का पेपर है वो आपका विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स का। ये जो 2 पेपर्स है ये आपके कंपलसरी पेपर होते हैं, और इसके बाद में जो ये पेपर्स हैं यहाँ से 3 से लेके 13 तक के ये आपके ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। इनके अंदर कोई भी आप 3 पेपर है वो चूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली देखा जाता है कि कॉलेजों के अंदर जो पेपर्स है इनमें भी यदि चूज करने की बात आती है तो कॉलेजों के अंदर जो आपका ये 3 नंबर का पेपर है, उसके बाद में जो 5 नंबर का पेपर है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, इसके बाद में जो 8 नंबर का पेपर है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन, ये 9 नंबर का पेपर रिलेटिविटी एंड द कॉस्मोलॉजी, और ये 12th नंबर का पेपर एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये पेपर है नॉर्मली कॉलेजों में चूज किया जाता है। और यदि आप मेरे अकॉर्डिंग मेरी राय लो, मतलब कि जो सब्जेक्ट में ज़्यादा चूज करने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा तो उसके अंदर मैं चूज करने के लिए आपको बताऊंगा, एक तो आप 5th नंबर का पेपर मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग वाला, इसी के साथ जो 8 नंबर का पेपर है आपके पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रल इक्वेशन वाला, और ये जो आपका 12 नंबर का पेपर है एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला। ये 3 आप ऑप्शनल पेपर है के रूप में चूज कर सकते हैं। अब करें हम इनके टोटल मार्किंग की बात की, ये कितने कितने नंबर के पेपर हैं, तो ये आपके जो टोटल पेपर है वो आपके 100 नंबर के मार्क्स है कवर करते हैं। बट जो आपका ये 30 नंबर का पेपर है यदि कोई स्टूडेंट्स लेता है तो ये 70+30 के रेशियो में बटा हुआ रहता है, जहाँ पे आपके 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट्स है वो कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर हम एमएससी है वो फिजिक्स या केमिस्ट्री से प्राइवेट कर सकते हैं, तो उसका आंसर होता है नहीं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री या लाइफ साइंस है वो एमएससी प्राइवेट नहीं कर सकते। केवल एकमात्र आपके पास चॉइस होती है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से आप प्राइवेट है वो एमएससी कर सकते हो। सेकेंड बात आती है कि क्या इनमें आपको प्रैक्टिकल भी देने होते हैं, तो जी नहीं। आपको जो ये 5 पेपर जो मैंने बताए हैं इन पेपर्स में आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, आपके किसी प्रकार का प्रैक्टिकल आपको देना नहीं होता है। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट 13 नंबर का ये जो पेपर है कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला ये चूज करते हैं तो इसके अंदर आपके एक प्रैक्टिकल होता है वो 30 नंबर वाला, वो आप देते हैं। ओके, इसके अलावा इन सब्जेक्ट्स के अंदर कोई प्रैक्टिकल आपके पास नहीं होता है। ये सारे पेपर 100 नंबर के कवर करते हैं और टोटल पेपर 500 नंबर का होता है। अब हम आगे है वो आपका जो ये 8 नंबर का पेपर है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन, इसको हम अब आगे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो शेखावाटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो जो पेपर का क्रम होता है वो किस प्रकार से होता है। जो आपका ये फर्स्ट वाला पेपर ये फर्स्ट नंबर पे ही आता है, सेकंड वाला पेपर ये सेकंड नंबर पे आता है। इसके बाद में जो थर्ड पेपर होता है वो आता है आपका मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, जिसको हम एमपी भी बोलते हैं। और 4th नंबर का जो पेपर होता है वो होता है आपका जो ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन होता है, जिसको हम आईटी या आई भी कहते हैं शॉर्टकट फॉर्म में। और जो आपका 5th नंबर का पेपर होता है वो होता है आपका एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको हम एनए भी कहते हैं। इस प्रकार से ये क्रम में बटा हुआ रहता है यूनिवर्सिटी के पेपर्स के अंदर। अब जो हम कवर करने वाले हैं वो ये जो आपका 4th नंबर का पेपर है उसका ये पार्ट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ये 2 बुक होती है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन की, जो इसकी ये वाली बुक है वो हम कवर करने वाले हैं। इसी के साथ ही आपका जो ये एमएससी फाइनल ईयर के जो सिलेबस का पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका आपको लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।